यीशु मसीह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक धार्मिक छवि उभरती है ना? लेकिन आज हम उनकी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। हम उन्हें एक ऐतिहासिक शख्सियत के तौर पर समझेंगे। एक ऐसा शख्स जिसका संदेश उस समय की बेहद तनाव भरी सियासी दुनिया में गूंजा था, यानी रोमन शासन के तहत यहूदिया में। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम उस दुनिया में चलेंगे जो एक तरह से प्रेशर में जी रही थी। फिर हम बात करेंगे उनके उल्टे पुल्टे साम्राज्य के आइडिया की। इसके बाद देखेंगे कि कैसे यरूशलेम में एक बड़ा टकराव हुआ। और आखिर में हम उनकी उस विरासत को समझेंगे जो काफी विरोधाभासी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो दुनिया थी कैसी जिसमें यीशु का जन्म हुआ। और सच कहूं तो वो माहौल किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं था, जो सियासी और मजहबी दोनों तरह के दबाव से उबल रहा था। अब देखिए, उस दौर के तनाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि यहूदिया की आज़ादी छीनी कैसे। एक वक्त था जब यहूदी साम्राज्यों का दौर था, लेकिन फिर वो ख़त्म हुआ। बेबीलोन की कैद झेली, फिर मकाबिन विद्रोहों से थोड़ी आज़ादी मिली भी, लेकिन वो ज़्यादा टिकी नहीं। और पहली सदी ईसा पूर्व आते आते यहूदिया पूरी तरह से रोमन साम्राज्य के कंट्रोल में एक क्लाइंट स्टेट बनकर रह गया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, समाज में ज़बरदस्त बेचैनी फैल गई। सोचिए, ऊपर से हेरोदेस जैसे राजा बैठे थे जिन्हें रोम ने बिठाया था। फिर पोंशियस पिलातुस जैसे रोमन गवर्नर सीधे नजर रख रहे थे। और तो और मंदिर के जो अधिकारी थे, उनमें भी करप्शन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में आम लोग बस एक ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई मसीहा आएगा जो उन्हें इस गुलामी से निकालेगा। और ठीक इसी तनाव भरे माहौल के बीच एक नई आवाज उभरती है। एक ऐसी आवाज जिसके पास एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी संदेश था। देखिए, मजेदार बात यह है कि यीशु ने किसी फौजी बगावत की बात नहीं की। उन्होंने हथियार उठाने को नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने बात की परमेश्वर के राज्य की। अब ये क्या था? ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका था। ये कोई जमीनी सियासी राज्य नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक सच्चाई थी। एक ऐसी हकीकत जहां समाज के सारे नियम कायदे पलट दिए जाते थे। और यही चीज उनकी सामाजिक क्रांति का असली सार है। जरा सोचिए, एक तरफ थी दुनिया की व्यवस्था जहां ताकत, दौलत और खुद को पवित्र कहने वालों की चलती थी, और दूसरी तरफ था यीशु का परमेश्वर का राज्य, जहां विनम्र, गरीब, समाज से निकाले गए लोग और जिन्हें पापी कहा जाता था, वो सबसे आगे थे। मतलब उस समय के समाज की पूरी वैल्यू सिस्टम को ही सिर के बल खड़ा कर दिया गया। उनका एक बहुत मशहूर कहना था, जो आखिरी हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे आखिरी हो जाएंगे। बस ये एक लाइन समाज को नए सिरे से गढ़ने के उनके पूरे क्रांतिकारी आइडिया को बयां कर देती थी। और ये एक ऐसा संदेश था जो सीधे दबे कुचले और सताए हुए लोगों के दिल में जाकर लगा। और ऐसा नहीं कि यह सब सिर्फ बातों में था, उनके काम भी उतने ही क्रांतिकारी थे। वो जानबूझकर उन लोगों के साथ खाना खाते थे जिन्हें समाज पापी या टैक्स कलेक्टर कहकर नीचा देखता था। वो सब्त के दिन, यानी आराम के दिन, लोगों को चंगा करते थे, जो कि नियमों के खिलाफ था। वो गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को सबसे ऊपर रखते थे। उनका सीधा सा तर्क था, भाई कानून इंसान के लिए बना है, इंसान कानून के लिए नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का संदेश और लगातार बढ़ते हुए फॉलोअर्स आखिरकार सत्ता से सीधे टकराव की वजह क्यों बन गए? मतलब ये होना तो तय ही था। मामला तब गरमाया जब यीशु अपने आंदोलन को लेकर सीधे यरूशलेम पहुंच गए, वो भी पासोवर के त्योहार के दौरान, जब शहर खचाखच भरा होता था। ये यहूदी सत्ता का केंद्र था। वहां लोगों ने उनका स्वागत एक मसीहा राजा की तरह किया, जिससे अधिकारी चौकन्ने हो गए। फिर उन्होंने मंदिर में जाकर मनी चेंजर्स की मेजें उलट दी और हंगामा खड़ा कर दिया। बस यहीं से उन्हें पब्लिक ऑर्डर के लिए एक बड़ा खतरा मान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि मंदिर में जो कुछ भी उन्होंने किया, उसे सिर्फ एक छोटी मोटी गड़बड़ी के तौर पर नहीं देखा गया। नहीं, इसे पूरे सिस्टम पर एक सीधा हमला माना गया, एक विद्रोही चुनौती। क्योंकि ये उन पुजारियों के आर्थिक और धार्मिक दबदबे पर चोट थी, जो उस वक्त रोमन हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब सत्ता में बैठे लोगों का जवाब जाहिर है बहुत तेज और बेरहम था। लेकिन इसका नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी।
रोमन और मंदिर के अधिकारियों के लिए तो मामला साफ था। उन्होंने इस समस्या का सबसे पक्का इलाज निकाला, सूली पर चढ़ाना, यानी क्रूसिफिक्शन। उस जमाने में रोम में बगावत और देशद्रोह की यही स्टैंडर्ड सजा हुआ करती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उनके फॉलोअर्स के लिए उनकी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। सब कुछ बदल गया उनके इस विश्वास से कि वो मरकर जी उठे हैं। उनके अनुयायियों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने यीशु को दोबारा जिंदा देखा है और वही परमेश्वर के पुत्र हैं। और बस इसी एक विश्वास ने एक नए आंदोलन में जान फूंक दी। जो चीज़ यहूदी धर्म के एक छोटे से रैडिकल ग्रुप के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब जंगल की आग की तरह फैलने लगी। और सिर्फ यहूदी दुनिया में ही नहीं, बल्कि रोमन साम्राज्य के कोने कोने में दूसरे समुदायों तक भी पहुंचने लगी। और फिर आया इतिहास का वो अविश्वसनीय मोड़। कुछ ही सदियों के अंदर गैलीली के उस प्रचारक का आंदोलन, जिसे सूली पर चढ़ा दिया गया था, उसी रोमन साम्राज्य का ऑफिशियल धर्म बन गया, जिसने उसे मौत की सजा दी थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, यीशु कौन थे? क्या वो एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्हें सियासी खतरा मानकर मार दिया गया? क्या वो ईश्वर के दिव्य पुत्र थे? या फिर एक ऐसी जटिल शख्सियत जिसमें ये सारी भूमिकाएं एक साथ मौजूद थीं? जो भी हो, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो हमें एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिखाते हैं जिसके सामाजिक बदलाव के संदेश को इतना खतरनाक माना गया कि उसे मिटाने की कोशिश की गई। और देखिए, विडंबना ये है कि उनकी विरासत आज भी दुनिया को बदल रही है।